Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 35 of Legal News and Update series. So very recently Supreme Court ने एक केस के अंदर आर्टिकल 226 क्लॉज 2 के विद इन कॉज ऑफ एक्शन के टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है. उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डिलेमास है, उसको क्लैरिफाई किया है और कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल और वी कैन से गाइडिंग टेस्ट डिटरमाइन किए हैं. सो इन अ नोटेबल जजमेंट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अंडर आर्टिकल 226 क्लॉज 2 जो कि हाई कोर्ट की पावर की बात करता है, टॉकिंग अबाउट द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स और ऑर्डर्स. इसमें जो क्लॉज 2 है दैट टॉक्स अबाउट दैट जो भी पावर्स कन्फर्ड है हाई कोर्ट के पास टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स टू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और पर्सन, it may also be exercised by any other high court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action wholly or in part arise. तो बेसिकली क्लॉज 2 बात करता है कि कोई और हाई कोर्ट भी 226 क्लॉज 2 के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके रिट, डायरेक्शन या ऑर्डर्स इशू कर सकती है किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो या किसी ऐसे कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो कि उनके टेरिटरीज के विद इन अराइज हुए हों, इवन इफ दी एक्सक्लूसिव मैटर जो है वो किसी और हाई कोर्ट में कवर हो रहा हो, बट बिकॉज द कॉज ऑफ एक्शन आइदर इन होल और इन पार्ट हैज अराइजन इन दैट वेरी हाई कोर्ट, तो वो भी उस केस के अंदर इस तरह की रेट, ऑर्डर या डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं. राइट, तो उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट ओनली दोज फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द ग्रांट ऑफ रिलीफ विल गिव राइज टू द कॉज ऑफ एक्शन. सिर्फ वही फैक्ट्स कॉज ऑफ एक्शन को अराइज करेगा, कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करेगा विच आर रेलिवेंट टू द ग्रांट ऑफ रिलीफ, कि किस बेसिस पर रिलीफ देना है, कितना रिलीफ देना है, किसको रिलीफ देना है, वो सारे जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो इन चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, ओनली दोज विल गिव राइज टू दी कॉज ऑफ एक्शन. अब इस केस में क्या हुआ था और इस केस के रिगार्ड में कोर्ट ने क्या कहा. कोर्ट ने कहा कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई जीएसटी का नोटिफिकेशन रिलीज किया, तो आप उस जीएसटी नोटिफिकेशन को किसी और स्टेट की हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ओनली ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज ऑफिस देयर, कि हमारी कंपनी का ऑफिस क्योंकि उस दूसरे स्टेट में भी है इसलिए हम उस दूसरे स्टेट में चैलेंज कर रहे हैं इस जीएसटी नोटिफिकेशन को. नहीं, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन रिलीज किए आप उसी स्टेट के जो भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस स्टेट में कवर होती है, आप सिर्फ वहीं पर जाकर अपनी जो भी पिटीशन है वो रेज कर सकते हो या फिर मैटर को चैलेंज कर सकते हो. तो बेसिकली ये मैटर गोवा और सिक्किम स्टेट के बीच में है. तो जो एक नोटिफिकेशन थी जीएसटी से रिलेटेड वो गोवा गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, भाई उसकी जो भी कुछ पिटीशंस वगैरह फाइल की गई थी तो वो हियर कर रही थी मैटर सिक्किम हाई कोर्ट. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ गोवा है, उन्होंने अपील्स फाइल की अगेंस्ट अ डिसीजन जो भी सिक्किम हाई कोर्ट ने उस मैटर में डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट अपील, उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल की गई टू द सुप्रीम कोर्ट दैट सिक्किम हाई कोर्ट डजंट हैव द जुरिस्डिक्शन कि वो जो भी कंपनी ने पिटीशंस फाइल की उसको एंटरटेन करे, बिकॉज जब नोटिफिकेशन गोवा गवर्नमेंट ने रिलीज किया तो अगर मैटर रियल भी होगा तो वो भी उस वहीं की जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए. रिट पिटीशन फाइल किसने की थी? इट वाज फाइल्ड बाय अ लॉटरी कंपनी व्हिच वाज चैलेंजिंग अ नोटिफिकेशन इशूड बाय गोवा गवर्नमेंट अंडर जीएसटी एक्ट. बेसिकली जो गोवा गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी तो उसको चैलेंज करते हुए इस लॉटरी कंपनी ने रिट पिटीशन फाइल की है. कोर्ट ने कहा कि जो भी ये रिट पिटीशन प्लीड कर रही है एज टू हाउ किस तरह से सिक्किम के अंदर जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, इसकी कोई प्लीडिंग ही नहीं है पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स में, एक्सेप्ट ये एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि दोनों पिटिशनर और रिस्पोंडेंट जो है उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के विद इन लोकेटेड है, उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के विद इन रिसाइड करते हैं. इन दिस कंटेक्स्ट द कोर्ट डेल्व्ड इनटू द मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. तो अभी इस मैटर को हियर करने के दौरान कोर्ट ने आर्टिकल 226 क्लॉज 2 में कॉज ऑफ एक्शन का जो टर्मिनोलॉजीज है उसके मीनिंग को डेल्व इन किया, उसको थोड़ा सा डिटेल में बात किया एंड रेफर टू द क्लासिक डेफिनेशन जो कि कुक वर्सेस गिल के केस में बताई गई थी दैट A cause of action means every fact which it would be necessary for the plaintiff to prove. हर वो fact जो कि plaintiff के लिए prove करना necessary है, important है, crucial है for the very matter if transferred in order to support his right to the judgment of the court. अपने court के judgment पे अपनी rights को determine करना, उसको support करने के लिए जो भी facts relevant है for the plaintiff to prove, they all constitute the cause of action. Right? तो अभी कोर्ट ने कुछ कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए गाइडिंग टेस्ट बताया था. तो कोर्ट सेड दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ रिट पिटीशन व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट सच कॉज ऑफ एक्शन इज अ मटेरियल फैक्ट which are imperative for the writ petitioner to plead and prove
to obtain the relief as stated. The court ने कहा है कि cause of action क्या है? Cause of action वो material facts है which are crucial, which is important for the writ petitioner, कि वो plead करे और prove करे कि उसे कितना, कैसे, कब relief चाहिए, किस परव्यू में, किस कंटेक्स्ट में रिलीफ चाहिए जो वो क्लेम कर रहा है. तो जो फैक्ट्स उसको डिटरमाइन करते हैं, सच इम्पेरेटिव फैक्ट्स, सच मटीरियल फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन. राइट, कोर्ट ने साथ साथ कहा कि जो आप फैक्ट्स प्लीड करोगे और जो भी सब्जेक्ट मैटर चैलेंज हो रहा है, राइट, जो भी आप प्रेयर प्लीड कर रहे हो, दे शुड हैव अ नेक्सस, दे शुड हैव अ कनेक्टिविटी इन रिगार्ड टू बोथ ऑफ देम. ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि अल्टीमेटली आपकी जो प्रेयर में आप डिमांड कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, उससे लिंक्ड नहीं है, सो दैट वुड नॉट रिजल्ट और दैट वुड नॉट गिव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन विच इज कन्फरिंग जुरिसडिक्शन ऑन द वेरी कोर्ट. इस केस में क्या है, गोवा गवर्नमेंट तो टैक्स लिवाई कर रही है उस कंपनी के ऊपर, तो अल्टीमेटली जो भी वो कंपनी टैक्स देगी वो किसको देगी? गोवा गवर्नमेंट को देगी. तो अब ये मैटर सिक्किम गवर्नमेंट के पास तो गया ही नहीं ना, सिक्किम टेरिटरी में तो कवर ही नहीं हो रहा, देयरफॉर सिक्किम हाई कोर्ट का तो उस पर ज्यूरिसडिक्शन बनता ही नहीं है कि जस्ट बिकॉज कंपनी का एक ऑफिस सिक्किम के एक जगह पर सिचुएटेड है, दैट इज गैंगटॉक में सिचुएटेड है, so that doesn't make a form an integral part. just because of this reason cause of action सिक्किम में अराइज हुआ एंड सिक्किम की हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है. नो, देयर इज नो नेक्सस, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द टू. और इस केस का टाइटल था स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स. तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज. आई होप द न्यूज and the concept has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.